morning students, how are you? I'm sure you all are fine. आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का, दैट इज साइंस क्लास। चैप्टर नंबर 11 है ये। फोर्स एंड प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में देखेंगे किस तरीके से फोर्स वर्क करता है एंड फोर्स का क्या कंट्रीब्यूशन इन द प्रेशर। सबसे पहले हम लोग जो बेसिक की वर्ड्स है दैट इज फोर्स। फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि फोर्स क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट इज फोर्स। तो फोर्स क्या होता है? सिंपली फोर्स को हम कहते हैं पुश और पुल। अगर सपोज कोई ऑब्जेक्ट को हम खींच रहे हैं अपनी तरफ तो उसको हम पुल कहना बोलते हैं। किसी चीज को अपनी तरफ हम खींच रहे हैं तो उसको हम पुल कहना बोलते हैं। और अगर किसी को हम जस्ट धक्का दे रहे हैं, सपोज ये डस्टर है, इसको अगर हम इस तरीके से धक्का दे रहे हैं दैट इज पुश, और इसको हम इस तरीके से अपनी तरफ खींच रहे हैं दैट इज द पुल। तो पुश और पुल इस वी कॉल इज फोर्स। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए या उसको धक्का देने के लिए हम फोर्स को लगाते हैं। अब दूसरी चीज है कि फोर्स में क्या क्या चीजें होती हैं। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं इसमें कि दोनों दैट इज मैग्नीट्यूड भी होता है, उसकी वैल्यू भी होती है एंड इट ऑल्सो है डायरेक्शन। सपोज इस तरीके से अगर कोई ब्लॉक है और इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, दिस इज ब्लॉक एंड वी apply this force in this direction, force of 20 Newton। 20 Newton का फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो it has both magnitude and direction also। तो मैग्नीट्यूड हमारा 20 न्यूटन हो गया इसका फोर्स की जो वैल्यू है, एंड डायरेक्शन हो गया टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड हमारा 20 न्यूटन का हो गया और किस डायरेक्शन फोर्स लगा रहे हैं, ये हम राइट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो ये डायरेक्शन हो गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे वो है हमारा कि फोर्स क्यों डेवलप होता है। फोर्स are produced due to interaction। फोर्स हमारा कब सीन में आता है? सपोज एक कोई गाड़ी है, वो इस तरीके से, सपोज या एक वाहन है और यहाँ पर कोई व्यक्ति इस तरीके से खड़ा है। अभी ये स्टेशनरी पोजीशन में है, स्टेशनरी पोजीशन। ये गाड़ी खड़ी हुई है और एक मैन है, पर्सन है, इसके
साइड में खड़ा हुआ है, तो ये गाड़ी जब तक मूव नहीं करेगी जब तक ये दोनों अपनी अपनी पोजीशन पे खड़े होंगे। जब तक ये उसको टच नहीं करेगा इट विल नॉट मूव, ये मूव नहीं करेगी। नेक्स्ट में क्या करेंगे, इस तरीके से आप ये गाड़ी है और इसको ये पर्सन क्या है धक्का लगा रहा है, तो क्या हो रही है दरअसल ये क्या लगा रहा है फोर्स, ये पुश कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगी मोशन में हो जाएगी, ये मूव करेगी। तो क्या होगा, फोर्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू द इंटरेक्शन। जब तक कि हम ऑब्जेक्ट को छुएंगे नहीं, उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, हमारा फोर्स जो है प्रोड्यूस नहीं होगा, हमारा फोर्स सीन में नहीं आएगा, पिक्चर में नहीं आएगा। तो फोर्स के लिए बॉडी को टच करना, कांटेक्ट मिलाना ज़रूरी है, या उसके साथ में कांटेक्ट बनाना ज़रूरी है। इसके अलावा हम फोर्स की क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो हमारा फोर्स किन किन चीज़ों को बदल सकता है, किन चीज़ों को प्रभावित कर सकता है। सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें, दैट इज अ फोर्स कैन चेंज, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन, स्टेट ऑफ द मोशन। कोई फोर्स जो है वो किसी मोशन की अवस्था को चेंज कर सकता है। सपोज कोई बॉल है और वो रोल रुकी हुई है, तो हम उसको क्या है फोर्स से उसको मूव करा सकते हैं, या अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम उसको फोर्स से उसको स्टॉप कर सकते हैं। सपोज एक बॉलर है या एक गोलकीपर है, फुटबॉल जाता है तो वो उसको पकड़ लेता है, तो क्या इट्स एग्जांपल ऑफ द कैन चेंज द मोशन। या कोई गाड़ी, अभी जो मैंने पहले बताया था, गाड़ी रुकी हुई है, हमने उसको फोर्स लगाया और मूव कर रही है, तो उसकी अवस्था को हमने चेंज कर दिया, उसकी फोर्स के द्वारा उसके रेस्ट और मोशन को चेंज किया है। दूसरा जो इफेक्ट है इसका, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर मोशन में है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है इसमें, अगर कोई बैट्समैन है और कोई बॉलर है, बॉलर और स्पीड से बॉल थ्रो कर रहा है बैट्समैन को, और बैट्समैन अपने बल्ले से बैट से इट हिट्स द बॉल एंड बॉल जो है दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। तो क्या हो रहा है, बॉल एक डायरेक्शन में जा रही थी, मूव कर रही थी, बट उस बैट ने उस पर फोर्स लगाया और उसका डायरेक्शन आगे जा रही थी, तो उसको हिट करके उसने दूसरी डायरेक्शन में भेज दिया। तो ये क्या है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ द चेंज। इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ मोशन को हम चेंज कर सकते हैं। तो कोई फुटबॉलर है, बॉल राइट डायरेक्शन से आ रही थी, उसने उसको पैर से हिट किया और वो अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, तो ये भी एग्जांपल है इसका डायरेक्शन ऑफ द मोशन का। तो थर्ड चीज अफेक्ट करती है वो है a force can change the shape of the object, shape of the object। फोर्स जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकता है। सपोज हम आटा गूंथते रोटी बनाने के लिए,
तो उसको क्या करते हैं हम, फोर्स लगा करके उसको राउंड में करते हैं, फिर उसको बेलन से उसके सर्कुलर शेप दे देते हैं। तो क्या हुआ, हमने फोर्स लगाया और उसको हमने अलग अलग शेप, पहले उसको राउंड किया फिर सर्कुलर शेप दे दिया। तो क्या है, ये एग्जाम्पल है आपका, फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है। इस तरीके से हमारा और भी ऑब्जेक्ट होता है, जैसे हम क्ले से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टॉयज बना सकते हैं, हम मिट्टी से मूर्ति बना लेते हैं, ठीक है, हम उसकी शेप को चेंज कर देते हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकते हैं। नाउ अब जो चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपकी, नेक्स्ट चीज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कॉन्टैक्ट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। कितने प्रकार की फोर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ये बेसिकली हमारे दो तरीके की फोर्सेस होते हैं। एक होता है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे फोर्सेस होते हैं जिसके लिए हमें ऑब्जेक्ट को छूना पड़ता है, उसे कांटेक्ट बनाना पड़ता है। नॉन कांटेक्ट फोर्स ऐसे फोर्सेस हैं जिनको एक डिस्टेंस से ही वो फोर्स काम करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को छूने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको कांटेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कांटेक्ट फोर्सेस हमारे दो तरीके के हो सकते हैं। कांटेक्ट फोर्सेस सबसे पहले हमारा मस्कुलर फोर्स होता है, और दूसरा हमारा होता है फ्रिक्शन फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स हमारा थ्री तरीके का हो सकता है। इसमें पहला हमारा आता है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। सेकेंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जो थर्ड वन आता है होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। थर्ड वन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। इस तरीके से फोर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब वन बाय वन इसको समझेंगे क्या होता है। आप लोग नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहला जो आता है आपका फोर्सेस में वो है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सबसे पहला है आपका मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स है ये फोर्स अप्लाइड बाय अवर मसल्स। वो फोर्स जो हमारे मसल्स के द्वारा अप्लाई किया जाता है, जैसे हम पेन को पकड़ते हैं कुछ लिखने के लिए, या कोई चीज़ को उठाते हैं, किसी बर्तन को उठाते हैं, कोई बुक उठाते हैं, ठीक है, ये छड़ी उठाते हैं, तो क्या है अपने मसल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ मस्कुलर फोर्स। तो हम अपने बेसिकली हम लोग अपने मस्कुलर फोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं उन चीज़ों को उठाने के लिए। तो दूसरी चीज़ है, दूसरा जो फोर्स है वो है हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ये हमारा फोर्स
जो होता है बिटवीन द सरफेस लगता है, बिटवीन द टू सरफेस। ये ऐसा फोर्स है दो सरफेस के बीच में लगता है। ये हमारा प्लेन है और ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसके बीच में हमारा ये फ्रिक्शन फोर्स, इन दोनों के बीच में, एक सरफेस दूसरे सरफेस के बीच में जो फोर्स काम करता है दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स, इसको हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। फ्रिक्शन फोर्स को इस तरीके समझ सकते हैं कि अगर कोई बॉल सपोज जा रही है, वो कुछ दे जाने के बाद अचानक से रुक जाती है, तो वो क्यों रखती है? फोर्स अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो फोर्स ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करती है दरअसल उसी को हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, और ये दो सरफेस के बीच में काम करती है, इसको हम फ्रिक्शन फोर्स बोल सकते हैं। दो तरीके का होता है, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। फिर हमारा तीसरे तरीके का है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में। नॉन कॉन्टैक्ट में पहला जो फोर्स था आपका, ये था मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स between the magnet and magnetic material। तो ऐसा फोर्स जो मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में लगता है उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, और ये मैग्नेटिक फोर्स हमारा रिपल्सन और अट्रैक्शन हो सकता है। अगर सेम पोल के मैग्नेट्स को हम रखेंगे तो वहाँ पर रिपल्सन होगा, नॉर्थ नॉर्थ को रखेंगे तो रिपल्सन होगा, नॉर्थ और साउथ साथ में रखेंगे तो क्या होगा? हमारा अट्रैक्शन होगा। सपोज ये आपका मैग्नेट है, मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल, और दूसरा एक मैग्नेट लेते हैं, इसका भी नॉर्थ और साउथ है। अगर साउथ और नॉर्थ को आपस में रखते हैं, पास पास में रखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। और अगर नॉर्थ और साउथ को साथ में रखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो दिस इज ए काइंड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, और ये दो तरीके का होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन। सेम पोल होंगे तो रिपल्सन होगा, ऑपोजिट पोल अगर एक दूसरे के सामने रखे होंगे तो क्या हो? ऑब्जेक्ट जुड़ जाएंगे या अट्रैक्ट हो जाएंगे एक दूसरे में। तो दिस इज बेसिकली द मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट में देखने को मिलता है। दूसरा हमारा जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इज द फोर्स अप्लाइड बाय ए चार्ज ऑब्जेक्ट, इज एन ऑब्जेक्ट, द फोर्स applied by a charge object on another charge or uncharged object। तो ये क्या है? ये ऐसा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या फोर्स होता है? ये फोर्स अप्लाई होता है चार्ज ऑब्जेक्ट का, एक चार्ज ऑब्जेक्ट किसी दूसरे चार्ज या किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाता है वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इस एग्जांपल हम कह सकते हैं इस तरीके से, हम ये कॉम है, इस तरीके से अगर आपका कॉम है और इसको हम बालों में
रब करते हैं, अगर बालों में रब करके इसको कुछ देर रब करेंगे तो क्या होगा, हमारे बाल अभी न्यूट्रल होते हैं, अनचार्ज होते हैं। जब इसको हम रब करते हैं तो दे बिकम चार्ज, ये चार्ज हो जाते हैं। क्या हमारा जो कॉम होता है वो चार्ज होता है, अभी अनचार्ज, जब इसको बालों में रब करते हैं तो वो चार्ज जाता है। और ये चार्ज ऑब्जेक्ट इधर ये बिट्स ऑफ पेपर पड़े होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इसको पास मिलाते हैं तो दे अट्रैक्ट, इसके कॉम में यूँ स्टक हो जाते हैं। तो उनके बीच जो जो फोर्सेस काम कर रहा है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में काम करता है, चार्जेस के बीच में काम। चार्ज ऑब्जेक्ट और दिस इज अ नॉन चार्ज ऑब्जेक्ट या अनचार्ज। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। नेक्स्ट तरीके जो समझेंगे, नेक्स्ट जो और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में है वो है ग्रेविटेशन फोर्स। ये क्या होता है समझते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, इट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ टुवर्ड द सेंटर। तो ये वो फोर्स होता है जो पृथ्वी हर एक ऑब्जेक्ट पे लगाती है अपने सेंटर की तरफ से। तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा अगर वो applied by the earth on the object to its center, तो जो फोर्स अप्लाई होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट सपोज ऐसा है तो वो हमेशा नीचे की तरफ ही आता है। दिस इज ऑब्जेक्ट, तो ये क्यों नीचे आता है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स। इसी ग्रेविटेशन फोर्स के कारण वो नीचे की तरफ ही गिरता है, ऊपर नहीं जाता, बिकॉज क्योंकि वो ग्रेविटेशन फोर्स हमारी अर्थ लगाती है, इसके कारण ये हमेशा नीचे की तरफ ही आता है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन। So thank you very much. Goodbye.